तो आज फंक्शन का 20th लेक्चर है ना, 20वां लेक्चर। तो 20 लेक्चर हो गया। चुप चुप रहो ना, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। तो आज के क्लास में कंपोजिशन, चुप रहो। तो आज के क्लास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें पिछले क्लास में कैसे फंक्शन का कंपोजिट करना है बता दिए। आज का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के क्लास में पीस वाइज फंक्शन का कंपोजिशन और डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ये बताओ कोई ट्राई किया है? 1024। 1024 सही है, गुड। और कोई ट्राई किया? नोबडी। हाँ, सीरीज में ही आएगा। देखो हम बता देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x बाई 1 + 9x² और इसका ऐसे रूट लगा हुआ है। ठीक है। हम लोग को यहाँ पे एफ 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 कितने बार निकालना है? 10 बार निकालना है, 10 बार। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ क्या रखेंगे? एफ एक्स रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ एक्स, और 2 टाइम्स एफ एक्स का मतलब है कि वहाँ पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा? फंक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा। तो ये हो जाएगा 2x बाई 1 + 9x² और इसका रूट। ठीक है, ये और बाई यहाँ हो जाएगा 1 + 9 और x² के जगह पे फंक्शन लिखेंगे 1 + 9x², इसका रूट, इस पूरे का स्क्वायर और विद इन होल रूट, है ना। ये करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करवाया था ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनता नहीं, है ना। थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे पैटर्न पकड़ना पड़ता है, थोड़ा वही मुश्किल था। एफ ऑफ एफ एक्स, देखो ये 2 2 4 बन गया ना, इसको तुम 2 का स्क्वायर लिखो फिलहाल अभी, क्योंकि इतना तो समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न पे ही जाएगा। 10 बार कौन करेगा बैठ के फंक्शन को इस तरीके से? तो 2 की पावर 2x मिला, और नीचे में देखो यहाँ पे 1 + 9x² का रूट रहने दो, इसको स्क्वायर करो। तो 1 + 9x² का रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 9x², और ये आकर के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 के साथ। तो 1 + 9x² और प्लस यहाँ हो जाएगा 4, 9 4 36x² बन जाएगा ये। और देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, लेकिन वापस एक बड़ा सा भी रूट है ना, तो फिर रूट दोनों पे आएगा, सेपरेट होगा। तो नीचे वाला रूट जो है ना 1 + 9x² कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ रूट में रह जाएगा। यार एक स्टेप उड़ा दिए हैं, परेशान मत, थोड़ा रोने मत लगना कि कैसे हो गया ये। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? एफ ऑफ एफ एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 का स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया? 45, मतलब 1 + 45x² एंड दिस इज विद इन रूट। एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यही आया है क्या? कोई निकाला है? हाँ ठीक है, ये एफ ऑफ एफ एक्स निकला। तो अब तुमको कहा जाएगा कि एफ एक्स निकालो, 3 बार निकालो। तो 3 बार निकालना होगा तो तुम देखना यहाँ पे 2 की पावर 3x आ रहा होगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस कितना आ रहा है यहाँ पे? कोई लिखा है? कोई बताओ। 1 189x² एंड दिस इज विद इन रूट। ठीक है, ये मिलेगा। उसके बाद ये हो गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। 3 बार करने के बाद ये पैटर्न मिला, है ना। अब देखो यहाँ पे ना मेन चीज़ क्या है समझो, हमको यहाँ पे एफ ऑफ कितने बार निकालना है? 10 बार निकालना है। एफ ऑफ 10x निकालना है इस तरीके से। तो तुम देखो, जब एफ ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं? f2x लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज f2x। f 2 बार है, यहाँ पर f कितने बार है? 3 बार है। तो देखो अगर 2 बार है तो 2 का स्क्वायर आया, 3 बार है तो 2 की पावर 3 आया, 1 बार था तो 2 की पावर 1 था। तो ऐसे यहाँ पे 2 की पावर 10x बनेगा, ये कन्फर्म है। बाई 1 प्लस, इसका नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये पैटर्न पकड़ना पड़ेगा हम लोग को। यही थोड़ा सा मुश्किल था कि पैटर्न कैसे पकड़ाएगा यहाँ पे।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना लिखा है, 9 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर जो सेकेंड बार निकाले तो कितना आया, 45 आया। थर्ड बार निकाले तो कितना आया, 189 आया। इसको लिखते हैं एक बार, देखो पहला बार में 9 है, दूसरे बार में 45 है, और तीसरे बार में 189 है। जिसमें से दिख रहा है यहाँ पे 9 तो आना ही चाहिए, मतलब 9 तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज 9 इंटू 1, और इसको लिख देते हैं 9 इंटू 5, है ना, 45 हो गया। इसको क्या लिख देते हैं, 9 इंटू, ये भी समथिंग होगा, कितना होगा, 9 इंटू 21, ठीक है, ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 1 दिखा, यहाँ पर 5 दिखा, और यहाँ पे 21 दिखा। तो पैटर्न क्या मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आए कि क्या पैटर्न मिला, बट पैटर्न कुछ ऐसा है कि देखो यहाँ पर 1 लिखा है, 1 छोड़ दो। ये जो 5 लिखा है इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 हो गया है। और इसको लिखते हैं 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। देखो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 4 12, और 12 नहीं 21 नहीं आया। और सोचो यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, इसको 4 कर दे अगर, तो ये हो गया 4। तो इसको हम लोग ऐसा लिख ले क्या, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2। देखो 4 की पावर 2 हो गया 16, 16 4 20, और प्लस 1 21 हो गया। तो यही सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है। अगर ये चीज़ पकड़ में आ जाता तो काम हो जाता है। ये 1, फिर ये 1 प्लस 4, फिर अगला 1 प्लस 4 का स्क्वायर। तो तुम देखो यहाँ पे जब हम लोग ये जो निकाले थे ना, ये 189 किस में आया था, याद है, 189 आया था F3 वाले में। देखो F3 वाले में यहाँ पे 189 आया था, यहाँ पे 4 के स्क्वायर तक गया था। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि अगर मान लो F4 निकालते हैं, F4 वाले केस में क्या आता, ठीक है। F4 वाले केस में कुछ ऐसा बनता क्या पैटर्न, 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3, मतलब जहाँ पे बता रहे उस जगह पे 9 के साथ ये आता, ठीक है। क्योंकि 4 है तो देखो यहाँ 3 तक जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। जब 3 था ना तो यहाँ 2 तक जा रहा था, जब 2 था, F2 था ना, F2 में देखो यहाँ पे 1 तक गया, 4 की पावर 1 तक गया। तो बस यहाँ भी वही चीज़ पकड़ में आ रहा है कि अगर F10x रहा ना, तो उस केस में ये 9 1 प्लस 4 का स्क्वायर और डॉट डॉट 4 की पावर 9 तक जाएगा। बस अब तुमको क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्योंकि ये ऐड करेंगे तो एक्चुअली में यही है अल्फ़ा। तो बताओ अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस 4 का स्क्वायर, एंड दिस इज़ 4 की पावर 9, एंड इट इज़ क्लियरली विजिबल कि ये जीपी में है। और जीपी में ऐड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ए का वैल्यू 1 है, आर इज़ कॉमन रेशियो जो कि 4, और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 10 है, यहाँ पे 9 और प्लस इसको मिला देंगे तो 10 हो गया, -1 और बाई 4 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 10 माइनस 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, राइट। अब ये अल्फ़ा आया। अब आपसे निकालने के लिए क्या बोला था, चेक कर लो। देखो 9 के साथ अल्फ़ा, 10वां वाले में क्या आएगा, अल्फ़ा जो निकाल लिया। अब यहाँ 3 अल्फ़ा प्लस 1 का रूट करना है, तो 3 अल्फ़ा प्लस 1 का रूट मतलब हो गया 3 टाइम्स 4 टू दी पावर 10 माइनस 1 बाई 3। ये हो गया 3 अल्फ़ा और प्लस 1, ये 3 कैंसिल हो गया, 4 की पावर 10 माइनस 1 प्लस 1, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 4 की पावर 10 बन गया। 4 की पावर 10 कितना आ रहा आंसर, 1024। ये तो नहीं आएगा, रूट भी है क्या, अच्छा रूट में भी है क्या, रूट में है, अच्छा हाँ रूट में है, चलो सही है। तो इसको हम लोग रूट लगा देते हैं। तो 4 की पावर 10 मतलब हो गया 4 की पावर 5, इसको हम लोग 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, जो कि 1024 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फंसने वाला जगह कहाँ पे था, फंसने वाला जगह बस इस जगह पे था कि ये पैटर्न कैसे पकड़ा जाए, ठीक है। अगर आप मतलब देखो एक तो ये समझ में आता है कि ठीक है ऐसे लेके चलना है। दूसरा चीज़ अगर ये है कि कुछ भी दिमाग में नहीं आता ना, तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ 1 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 5 और 21 में डिफरेंस कितने का है, 16 का। तो देखो यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 16 का डिफरेंस बन रहा है। अगला डिफरेंस देखना, तो अगले डिफरेंस में हो सकता है 64 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से पैटर्न मिलने लग जाएगा कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर फिर 4 की पावर 3 ऐसे करके डिफरेंस बनते जा रहा है।
तो अगला 4 की पावर 4 आएगा। ठीक है, चलो हो सकता है ये क्वेश्चन समझ ना आया होगा जो पिछले क्लास में नहीं था, है ना, इट मे बी। दिस इज 9 टाइम्स, यहाँ आ गया वैल्यू अल्फा और दिस इज एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बनाओ। बना, पहले बताओ एफ ऑफ एफ एक्स निकला सब लोग का? हाँ, देखो पहले मेरी बात समझो, डोमेन के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ना 1 माइनस एक्स लिखा है, और आपसे क्या कह रहा है ना, आपसे ये कह रहा है कि ये देखो एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है, -3 से लेके 3 तक, है ना। ट्राई करो एक बार में समझने का हम क्या बोल रहे हैं। फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू दिया है 1 माइनस एक्स, और कह रहा है कि ये फंक्शन तभी डिफाइन है जब x का वैल्यू -3 से लेके +3 के बीच में होगा। तुम एक बात समझो, f के अंदर यहाँ कौन बैठा है, x। तो वो कहना चाहता है कि अंदर में ये जो x बैठा है ना, ये x का वैल्यू -3 से लेके +3 के बीच में रहेगा, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसका मतलब, इसका कहना ये है कि यहाँ पे अंदर में जो भी चीज़ बैठा है, यहाँ पे जो भी चीज़ बैठा है ना, ठीक है, तो ये जो x दिख रहा है ना अंदर में, f के अंदर यहाँ जो भी चीज़ बैठा है ना, इसका वैल्यू -3 से +3 के बीच में होना चाहिए। तो हाँ, रुक जाओ। तो सबसे पहले f ऑफ क्या निकालेंगे, f ऑफ एफ एक्स, और f ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो 1 माइनस यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, जिसका वैल्यू x आ गया। ओके, अब अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहा है कि अंदर में जो भी चीज़ बैठा है उसका वैल्यू -3 से +3 के बीच में होना चाहिए। मतलब इस एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, एफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 3 होना चाहिए और मिनिमम -3 होना चाहिए, इंक्लूडिंग दिस वन। अब एफ एक्स का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया कितना था, 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो 1 माइनस एक्स, तुम लोग को गाना सुनाई नहीं दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है तो सुनो, और क्या मजा लो गाना का, है ना। 1 माइनस एक्स का वैल्यू -3 से लेके +3 के बीच में लाई करेगा। अब देखो ये जो 1 है ना, दोनों तरफ माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा -4। अब ये माइनस का साइन दोनों तरफ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू -2, जब यहाँ आएगा तो ये -2 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा, -2 से 4 इंक्लूडिंग दिस वन। मतलब अगर इस चीज़ को डिफाइन करना है, इसको अगर ये आप चाहते हैं कि वैलिड रहे, तो ये तभी वैलिड होगा जब x का वैल्यू -2 से 4 के बीच में हो। और अगर आप इसको वैलिड करना चाहते हैं तो x का वैल्यू -3 से +3 के बीच में होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा लास्ट में। तो फाइनली इंटरसेक्शन देखो, ये -2 से 4 है, -3 से +3 है, तो उस केस में जो डोमेन बनेगा ये हो जाएगा -2 से लेके माइनस, इंटरसेक्शन में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, -2 से 3 आ रहा है ना, इंक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग -2। चलो इसको ट्राई करो।
देखो क्या बोल रहा है, इफ द फंक्शन एफ ओ जी एग्जिस्ट, एफ ओ जी एग्जिस्ट कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो एफ ओ जी है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता ये कब होता बताओ? ये तब होता जब देखो एफ के अंदर यहाँ जो भी बैठा है, सुनना, ये फंक्शन के अंदर जो भी चीज बैठा है ये, अगर ये वैल्यू अपना ऐसा दे दे जो फंक्शन एफ के डोमेन में ही नहीं है, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्टिंग। आप फिर से मेरा लाइन सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। देखो कोई भी फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब इसका इनपुट इसके डोमेन में आए। जैसे अभी क्या है ना, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है, एक्स का रूट लिखा है, तो बताओ ये कब डिफाइन होगा? ये तब डिफाइन होगा जब इसका इनपुट इस फंक्शन के डोमेन में है। फंक्शन क्या है? रूट है। तो बताओ रूट कब डिफाइन होता है? जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ भी हम यही लाइन बोलना चाह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ जी एक्स लिखा है ना, ठीक है, ये एफ ऑफ जी एक्स अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ ऑफ जी एक्स अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जी एक्स दिख रहा है ये इस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। और ये जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स का वैल्यू, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स का वैल्यू का मतलब होता है रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जी एक्स फंक्शन का जो रेंज है, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, जी फंक्शन का जो रेंज है वो इस f के डोमेन में आना चाहिए, मतलब उसका सबसेट होना चाहिए किसका? डोमेन ऑफ फंक्शन। इक्वल भी हो सकता है ना। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर एफ ओ जी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब अंदर बैठने वाले फंक्शन का आउटपुट इस f के रेंज में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका आउटपुट जो है इस फंक्शन को डिफाइन ही ना कर रहा हो। ठीक है, आई नीड टू हेल्प यू मोर बट डोंट वरी, आई विल हेल्प यू राइट नाउ। पहले एक बात समझो, अभी ये जो लाइन लिखे हैं इसका ध्यान रखना है कि इसका आउटपुट इस f के इनपुट के अंदर आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं सेम होना चाहिए, बट उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, छोड़ो, चलो ज़्यादा टेक्निकल वर्ड हो गया। अब मेरी बात समझो, जी एक्स का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू ये है, आपसे कह रहा है बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ जी एक्स। तुम सोचो कितना सिंपल सवाल होता अगर किसी बच्चा को नहीं समझ में आए कहानी। तो आपसे कह रहा है बताओ जी एक्स का रेंज क्या होगा। बच्चा को पता है कि जी एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका रेंज 0 से 1 होता है। बट देखो 0 से 1 ऑप्शन में कोई नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जी एक्स जो है ना वो किसके अंदर घुस के बैठा हुआ है? ये फंक्शन के अंदर बैठा है। तो जी एक्स अपना वैल्यू 0 से 1 नहीं दे सकता हमेशा। वो वही आउटपुट देगा जो ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमारे पास जो फंक्शन लिखा है ये है ना, सुनना, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। हमारे पास जो ये एफ एक्स लिखा है, हमको ये चेक करना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ये फंक्शन आखिर में डिमांड क्या करता है, इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक चाहिए इसको। हमको तो ये पता है कि ये अपना वैल्यू 0 से लेके 1 तक मैक्सिमम दे सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 तक दे सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आखिर में ये जो फंक्शन इतना बड़ा लिखा है, आखिर में इसका डिमांड क्या है। हो सकता है इसका डिमांड 0 से लेके हाफ तक ही हो, ऐसा हो। और ये कितना दे रहा है आउटपुट में? 0 से 1, और ये इसका डिमांड ही है 0 से लेके हाफ तक। तो आप आंसर क्या बताएंगे, बताइए हमको। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो बताओ, फाइनल आंसर क्या बताएंगे? हाँ, हाँ, ऑप्शन 2 सही है। अभी जो हम पूछे पहले ये समझ में आया हम क्या पूछ रहे हैं तुम लोग से? हम कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट अपना आउटपुट 0 से 1 मैक्सिमम दे सकता है, लेकिन जो फंक्शन है वो अपने इनपुट में कितना ले सकता है? बस 0 से हाफ ही ले सकता है। इससे बाहर अगर कोई इनपुट देगा इसको तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे और जो छोटा वाला आंसर है वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अगर आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आई तो और बढ़िया। ठीक है, स्टेप देखो अब इसका। अब देखो क्या करना है, तो मेरे को ये चेक करना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या आ रहा है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 100x से। आपको पता है कि 100x का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो एक बात तो ये हो गया। दूसरा आपको ये भी पता है कि 100x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू 1/100 नहीं होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू 10 टू द पावर -2 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड।
ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट टू फाइंड द डोमेन? ये जो अंदर बैठा है ना लॉग के अंदर, उसके इसको भी तो ग्रेटर देन बड़ा करना पड़ेगा। लॉग 10 बेस x प्लस 2। व्हाट्सएप पे तो कुछ नहीं मेरे को दिख रहा। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ तो ये 2 log 10 बेस x प्लस 2 - x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना पड़ेगा। अब ये माइनस के साइन को उधर भेजो, ये परेशान कर रहा है। 2 log 10 बेस x प्लस 2 लेस देन हो गया, यहाँ पे बाई x भी लिखा है, एंड दिस इज लेस देन 0 बन गया, ये माइनस भेज दिए। अब मेरे को यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए डोमेन के लिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे कैसे फाइंड होगा। देखो यहाँ पे नंबर लाइन हो गया, और यहाँ से एक पॉइंट मिल रहा है मेरे को 0, और दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है, देखो इसको ऊपर वाले को 0 करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, देखो 2 log 10 बेस x का वैल्यू -2, मतलब log 10 बेस का वैल्यू -1, x का वैल्यू 10 की पावर -1, मतलब 1/10। तो 1/10 कहीं इधर होगा, इक्वल टू का साइन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पे जा रहा होगा ये। ठीक है, नेगेटिव चाहिए, मतलब 0 से लेके 1/2 वाला पोर्शन बना, तो यहाँ से आंसर क्या मिला, 0 से लेके 1/10 ओपन और ओपन। ये हो गया थर्ड वाला केस। ठीक है, स्टिल इसके बाद अभी एक चीज़ और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो लॉग है इसके अंदर जो x बैठा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी हो गया इंक्लूड यहाँ पे, तो इसका लोड नहीं है। ठीक है। अब और क्या, और आपको पता है कि ये इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। तो इन तीनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करें तो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा। क्लास रेगुलर करो, रेगुलर नहीं करने से फिर आपको ना समझ नहीं आएगा, और जब समझ नहीं आएगा ना तो फिर आप अपने आप पे दोष कभी नहीं देंगे, फिर आपको लगेगा कि मेरे सामने पढ़ाने वाला जो मास्टर है वही बेवकूफ़ है, वही नहीं समझा पा रहा है मेरे को। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये x ग्रेटर देन 0, सबसे पहले ये 0 कर दिए, फिर 1/10 बोला है, तो ये रहा 1/10, और ये हो गया 0। 0 से ग्रेटर इधर हो गया ये पूरा। उसके बाद 0 से लेके 1/10 तक, तो 0 से लेके 1/10 ये हो जाएगा। उसके बाद 10 की पावर -2, मतलब 1/100 नहीं होना चाहिए, और आपको पता है 1/100 ना इसी के बीच में कहीं आएगा, इधर ये आएगा 1/100, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, और आपको पता है कि आपको जो भी डोमेन निकालना है, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा, इसका रेंज और इस फंक्शन का डोमेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसका रेंज क्या आया था, जी का वैल्यू आया था 0 से लेके 1 ओपन और क्लोज। तो 0 मेरे को यहाँ पे कह रहा है कि 0 इंक्लूड कर लो, इंक्लूडिंग कहाँ तक जाओ, 1 तक जाओ, 1 कहीं इधर होगा, इसके बीच का ये पोर्शन होगा। ठीक है, अब तुम देख लो तीनों में जहाँ पे लाइन आ रहा है वो बनेगा आंसर। तो मेरे हिसाब से जो आंसर बन रहा है x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है जी, तीनों में कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1/100, मतलब 0 से लेके 10 की पावर -2 तक सब ओपन चल रहा है, और यूनियन, फिर और कहीं पे लाइन गया है क्या, 1, हाँ, फिर 10 टू दी पावर -2 से लेके 10 की पावर -1 तक, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1, और सब पे ओपन चल रहा है। देखो ये जो पोर्शन है ना, इसमें तीनों लाइन आया है, और इसमें भी 3 लाइन आया है, इसमें 2 ही लाइन आया है, तो वो नहीं लेंगे। तो मेरा आंसर बना ये, और ये आंसर मतलब कौन सा आंसर है, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। ओके, समझ में आया बात। हो सकता है आपको तकलीफ़ हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, तकलीफ़ झेलने आना चाहिए, यही तो टैलेंट है आईआईटी एस्पिरेंट का। उसके अलावा और तकलीफ़ हो तो फिर पूछ लेना मेरे से पर्सनली कि सर ये 10 की पावर -1 कैसे आ गया, बता दीजिए, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये लिखो। ट्राई करो, बन जाएगा।
तुम लोग पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकालो, कितना आ रहा है बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू है ना, ये इसका वैल्यू जी एक्स के इक्वल है। तो तुम पहले जी एक्स निकालो। जी एक्स का जो वैल्यू है कितना आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे 4 पूछा ना तुमसे, 4 रख दो वहाँ पे एक्स की जगह पे, हो गया। तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है कि 4x की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 और प्लस 3। ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 6 टाइम्स 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 और माइनस 4। इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा होगा तुम लोग का, कितना आ रहा है बताना कोई, जी एक्स का वैल्यू x आ रहा है क्या सॉल्व करके। हाँ ये x आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं सॉल्व करने में इसको। सो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब जी एक्स का वैल्यू अगर x आया, सो नाउ इट्स वेरी इजी कि अगर जी एक्स का वैल्यू x है तो आपसे अगर कहा जाएगा g ऑफ जी एक्स निकालो, इसका मतलब देखो g ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना आया, x आया ना, तो हम यहाँ पे इसको x रिप्लेस कर देंगे तो वापस से जी एक्स बन गया और जी एक्स का वैल्यू कितना x है। तो ऐसे केस में ना अब तुम g कितने बार भी निकालो, 1 2 3, 3 बार है ना, तो जी 3x कर दो, इसका वैल्यू x आएगा। मतलब g और g और x की जगह क्या रखना है 4, तो x की जगह 4 रख दो, तो आंसर 4 बन गया। तो हो गया ना 4। ठीक है जी। समझ रही आदित्य। बन गया था, गुड। एक मिनट, चलो आगे। अब लिखो तुम लोग, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो है ना, लिखो प्रॉपर्टीज़। 3 प्रॉपर्टीज़ है, लिख के रख लो काम आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी ये है कि हमेशा एफ ओ जी और जी ओ एफ ये इक्वल नहीं होता है। जी एफ ओ जी इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, है ना, इन जनरल ऐसा ही होता है। ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, बहुत रेयर केस में ऐसा आएगा। ये तब होता है जब फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, वो वी विल डिस्कस इट इन लेटर ऑन। सेकेंड नंबर पॉइंट ये है ना कि एफ ओ जी ओ अगर एफ लिखा है, ठीक है, आप पहले जी ओ एफ निकाल लो या फिर आप एफ ओ जी निकाल के बाद में एफ एक्स कर लो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 बार लिखा गया एफ ओ जी, इसको एच कर लो। ठीक है, ऐसा करो, रुको। ये है एफ ओ जी ओ एच एक्स। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहें तो पहले जी एच एक्स निकाल लीजिए, उसके बाद जो आएगा उसको एफ के अंदर रख दो, या फिर नहीं पहले एफ ओ जी निकाल लो और उसके बाद एच एक्स निकाल लो, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको बोलते हैं कि नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है।
याद है आपको a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा ये वाला प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी करो या फिर a प्लस बी प्लस सी करो, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। सो कंपोजिशन फंक्शन जो होता है ना, ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है, एसोसिएटिव। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर आप कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन, टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, ये ध्यान रखना है, इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि सर ये अचानक से बाइजेक्टिव क्या लिख दिया? पता है ना बाइजेक्टिव क्या होता है? एक बार तुम लोग के मुंह से सुन लेते हैं, थोड़ा बताओ बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, बोलो जी, बोलो लड़कियां। वन वन, हाँ, वन वन प्लस ऑन टू, दोनों इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, ठीक है, दोनों होना चाहिए। चलो अब तुम लोग को सिखाते हैं कंपोजिशन ऑफ पीस वाइज फंक्शन, हेडिंग डालो, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है, इजी फॉर यू, है ना, कोशिश करेंगे। लिखो कंपोजिशन, कंपोजिट ऑफ पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं होगा कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। पता है 11th क्लास में किसी को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस वाइज फंक्शन? नहीं पता है ना, अभी बताते हैं। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बताते हैं। देखिए एफ एक्स का वैल्यू लिखा है 2 माइनस एक्स, आवाज नहीं जा रहा, बाकी लोगों को जा रहा है क्या? बाकी लोग को आवाज जा रहा है मेरा? आवाज जा रहा है? एम आई ऑडिबल? चुप रहो, नहीं, अभी जा रहा है आवाज? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, आवाज फंस गया था। चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इफ x लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0, ये एफ एक्स का वैल्यू है। ओके, दूसरा है यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू, जी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस एक्स, एक्स लेस देन 1, 1 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। So we have two different function and they are called piecewise function. The reason is that क्योंकि तुम देखो फंक्शन ब्रेक करके लिखा हुआ है यहाँ पे, x 0 से छोटा होगा तो ये, 0 से बड़ा होगा तो ये, और यहाँ भी सेम चीज़ है, फंक्शन ब्रेक करके लिखा हुआ है। सो वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन, नाउ वी हैव टू कंपोजिट दीज टू फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एफ ओ जी एक्स, फाइंड एफ ओ जी एक्स, ठीक है। सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी? नाउ लेट्स सी। देखो देयर आर टू डिफरेंट मेथड टू फाइंड द एफ ओ जी फंक्शन। फर्स्ट वन इज द एनालिटिकल मेथड विदाउट यूजिंग एनी ग्राफ, एंड द सेकेंड मेथड इज बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। फर्स्ट मेथड इज वेरी बकवास मेथड, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो सेकेंड मेथड अपन एक्सप्लेन करते हैं, एफ ओ जी, उसको समझाओ यार, पागल है। तो एफ ओ जी का वैल्यू कितना हो जाएगा?
एफ ओ जी का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो। अब यहाँ पे ना पहले हम लोग को एफ ओ जी कैसे लिखना है समझो। एफ एक्स का वैल्यू ये है और जी एक्स का वैल्यू ये है। अब एफ ओ जी कैसे निकालेंगे देखो। तुम सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स लिख लो। देखो जहां जहां एक्स दिख रहा है ना, एफ ऑफ जी एक्स मतलब जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या रिप्लेस करना है, जी एक्स रिप्लेस करना है। जी एक्स यहाँ पे भी। तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, ये लिखेंगे 2 माइनस जी एक्स, दिस इज जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर, दिस इज जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। इतना लिख सकते हैं आप लोग। पहले बताइए ये वाला लाइन सबको समझ में आया? पेशेंस रखना और होप मत लूज करना। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन क्लियर? एफ ओ जी लिखना था मतलब f के अंदर x को हटा के gx को रिप्लेस करना था। तो जहां जहां x था इस फंक्शन में हम वहां पे x को रिप्लेस करके gx लिख दिए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लिसन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि अब जो अंदर बैठा है ना gx फंक्शन, उसका ग्राफ बनाना है आपको। राइट नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ gx फंक्शन। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर मत करना, लिसन केयरफुली। देखो ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, नाउ सी, देखो हम लोग ग्राफ किसका बनाएंगे? gx का। क्यों? क्योंकि हम लोग को एफ ओ जी निकालना है, मतलब अंदर कौन बैठा है? gx। तो gx यहाँ पे दिख रहा है, इसका ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, x अगर लेस देन 1 है तो x1 कहाँ होगा जी? यहाँ होगा, ये रहा 1। कह रहा है कि अगर x का वैल्यू 1 से लेस है ना तो तुम ग्राफ बनाओ माइनस एक्स का। आपको याद है माइनस एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं? अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ऐसा नहीं, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। लेकिन कंडीशन क्या लगा? x का वैल्यू 1 लेस देन के लिए। तो ये तो सर आप x का वैल्यू 1 को क्रॉस कर दिए, आपको यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ ये देखो 1 से छोटा के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोटिस करो, 1 है क्या यहाँ पे? x का वैल्यू 1 से छोटा के लिए कह रहा है, 1 नहीं लेना है। तो अगर 1 नहीं पुट करेंगे तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आने वाला था वो नहीं आएगा, क्योंकि 1 हम पुट ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ ओपन सर्कल हो जाएगा। ओके, ऑल क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो उस केस में 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। अब ये 1 माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? इसके लिए तुरंत माइंड कैलकुलेशन ये करो कि अगर मान लो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना होता तो आप कैसे बनाते? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 आता। x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू कितना आ जाता? 1। तो 1 कहीं इधर आएगा। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू 1 ये रहा। ठीक है, तो ये रहा x का वैल्यू 1। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। तो अपन लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा। कैसा? ऐसा। ठीक है, इस तरीके का। लेकिन एक सेकेंड, इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रेस्ट्रिक्शन क्या है सर? रेस्ट्रिक्शन ये है कि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए ग्राफ बनाना है। तो फिर सर आप ये वाला ग्राफ, ये पोर्शन क्यों बना रहे हैं? फिर आप यहाँ से स्टार्ट करिए ना ग्राफ, तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा 1 से ग्रेटर के लिए। और क्योंकि 1 यहाँ इंक्लूडेड है तो देखो 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना आएगा? 0, मतलब ये सर्कल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस ग्राफ इज मूविंग लाइक दिस। बोलो जी, मेरा बात समझ में आया क्या यहाँ तक? ये ग्राफ जो बना इसका चक्कर कुछ समझ में आया? ओके, चलो ऐसे रिस्पॉन्ड करते रहना, तब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई कोई पढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। ग्राफ तो सर बन गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताइए। देखो आगे क्या करना है, आगे ये काम करना है कि अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ बना किसका आपको पता? ये है जी एक्स, राइट, और ये क्या है? एक्स है। ये एक्स है और ये जी एक्स है। देखो जी एक्स लेस देन 0, चेक करो। जी एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है? ये जी एक्स पॉजिटिव है और नीचे जी एक्स क्या है? नेगेटिव है। तो जी एक्स लेस देन 0 वाला जो पोर्शन है ना, वो ये पोर्शन दिख रहा है मेरे को। देखो ये दोनों पोर्शन दिख रहा है ना, ये जी एक्स लेस देन 0 का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज जी एक्स लेस देन 0, मतलब नीचे वाला पोर्शन है ये। तो नीचे वाले पोर्शन में भी तुमको देखो दो चीज दिखेगा, दो सेगमेंट दिखेगा। ऐसा समझो कि दो सेगमेंट है, दो पार्ट है। दो पार्ट क्या है? पहला पार्ट तो ये है सर
कि आप इतने से इतने दूर का पोर्शन देखिए तो इसमें कोई और बैठा हुआ है इस रीजन में, और जब आप यहाँ से यहाँ तक का रीजन देखेंगे तो इस इलाका में कोई और बैठा हुआ है। तो आपको इसको दो कैटेगरी में बांट देना है। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, नाउ एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू दिस पोर्शन, है ना। देखो जी एक्स लेस देन जीरो में ये दो पोर्शन दिख रहा है कि ये पोर्शन एक ये पोर्शन, तो हम क्या कह रहे हैं, ये ग्राफ किसका है, एक्स का है, और ये जीरो से लेके कहाँ तक है, वन तक। तो एक्स का वैल्यू वन से लेस और जीरो से ग्रेटर, वन से लेस और जीरो से ग्रेटर में ये वाला ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका था आपको याद है, इट वॉज द ग्राफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब उस केस में जी एक्स का वैल्यू कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, हरा वाला कि येलो वाला, तो हरा वाला सेलेक्ट करना है। तो जी एक्स का वैल्यू क्या सेलेक्ट करेंगे, माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, टू माइनस माइनस एक्स, तो मतलब टू प्लस एक्स बन गया। ठीक है। अच्छा इस केस में देखो जीरो इंक्लूडेड है क्योंकि जीरो आ रहा है ना ये, तो जीरो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। वन आ रहा है क्या, इसके लिए आपको याद है इस केस में ये वन पे ये वैल्यू ओपन आया था, इसलिए जीरो यहाँ पे वन इंक्लूड नहीं करेंगे। वन किसके लिए आएगा, ये येलो वाले के लिए आएगा। ठीक है। अगला, अब x का वैल्यू वन से ग्रेटर में, x का वैल्यू ग्रेटर देन वन के केस में, वन से बड़े के लिए x का वैल्यू आपको ये येलो वाला ग्राफ सेलेक्ट करना। और येलो वाला ग्राफ का इक्वेशन क्या था आपको याद है, वन माइनस एक्स था। मतलब इस gx को रिप्लेस करना है किससे, वन माइनस एक्स से। तो ये हो जाएगा टू माइनस वन माइनस एक्स, जो कि कितना बन जाएगा, वन प्लस एक्स बन जाएगा। सो लेट मी राइट इट डायरेक्टली, दिस इज वन प्लस एक्स। ठीक है। अच्छा वन इस बार इंक्लूडेड है तो वन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, अब आ जाओ, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, अब आते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। देखो क्या लिखा है, जी एक्स से ग्रेटर देन जीरो। जी एक्स से ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्राफ ऊपर वाला पोर्शन का बात हो रहा है, और ऊपर में सिर्फ मेरे को एक ही सेगमेंट दिख रहा है, ये वाला। और इसके लिए बताओ तुम एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू जीरो से लेस चल रहा है, तो थर्ड केस में लिखेंगे एक्स लेस देन जीरो। एक बार यहाँ जीरो इंक्लूड हो गया है तो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रहे। तो अब क्या होगा, जीरो से लेस पे x का वैल्यू कितना है, ये इक्वेशन क्या दिख रहा है इसका, माइनस एक्स ना। तो जी एक्स का वैल्यू कितना रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरे को यहाँ पे ये पोर्शन मिला, ये है एफ ओ जी का वैल्यू। ठीक है। मेरी बात आपको समझ में कुछ आई, अगर तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको हम पहले ही डिस्क्लेमर दे दिए थे कि दिमाग पे थोड़ा जोर लगेगा इसमें, है ना, लगा होगा दिमाग पे, थोड़ा धक्का मार रहा होगा। ठीक है। बस खाली ध्यान रखना, दिमाग को कंट्रोल में रखना, तो फट जाएगा दिमाग। ठीक है आगे बढ़े, क्लियर है सब लोगों, एक बार और, है ना, एक बार और एक्सप्लेन तो करेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी फिर से बताएंगे, बट एक बार चलो फिर से बताते हैं। देखो एफ एक्स का वैल्यू ये था, जी एक्स का वैल्यू ये था, हम लोग को एफ ओ जी निकालना था। तो क्या बताएं कि x को रिप्लेस कर देना है जी एक्स के साथ, जी एक्स जी एक्स जी एक्स जी एक्स, हो गया रिप्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट, अब जी एक्स का ग्राफ बनाना है क्योंकि अंदर कौन बैठा है, जी एक्स बैठा है। सो वी विल मेक द ग्राफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स का ग्राफ ये रहा, है ना, जी एक्स वर्सेस एक्स। अब ग्राफ जब बनेगा तो यहाँ पे है ग्राफ, x वन से जब लेस होगा, वन से जब लेस होगा तो तुमको y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, जो कि ऐसे बनता है ना, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला ग्राफ। और अगर x का वैल्यू वन से ग्रेटर होगा तो ग्राफ वन माइनस एक्स का बनाएंगे, जो कि हम पूरा बनाने की कोशिश किए तो ऐसे बना था, लेकिन हमको उसमें से ये वाला पोर्शन डिलीट करना होगा क्योंकि वन से ग्रेटर वाला ग्राफ चाहिए, जो कि ये पोर्शन दिखता है मेरे को। ओके। अब क्या करना था, क्वेश्चन पे आना था, यहाँ पे एफ ओ जी पे क्या बोल रहा है, अगर जी एक्स लेस देन जीरो है, आपको पता है जी एक्स लेस देन जीरो का मतलब होता है नीचे, है ना, जी एक्स ना, ये लाइन क्या बता रहा है, जी एक्स बता रहा है, तो जी एक्स लेस देन जीरो मतलब नीचे वाला ग्राफ, और जी एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब ऊपर वाला ग्राफ। तो जी एक्स लेस देन जीरो में देखो दो ग्राफ आता है, एक हरा वाला और एक येलो वाला। तो हरा वाला का इलाका कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से वन, और येलो वाला का इलाका कहाँ से कहाँ तक है, वन से इन्फिनिटी तक। तो वही चीज़ लिखा है, जीरो से वन में हरा वाला लेना है, और हरे वाले फंक्शन का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स है, मतलब जी एक्स यहाँ दिख रहा है ना, इसको रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ, तो प्लस एक्स बन गया। और वन से ग्रेटर में इलाका किसका है, वन माइनस एक्स का, मतलब जी एक्स का वैल्यू वन माइनस एक्स है, तो जी एक्स का रिप्लेसमेंट करेंगे वन माइनस एक्स है, तो ये वन प्लस एक्स बन जाएगा वन से ग्रेटर के केस में। अगला है x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो मतलब, x लेस देन जीरो मतलब ये वाला पोर्शन, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जी एक्स पॉजिटिव है, जी एक्स पॉजिटिव ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला इलाका जो है वो जीरो से लेस वाला इलाका है। तो x का वैल्यू जीरो से छोटे में फंक्शन जी एक्स का वैल्यू क्या लेना है, माइनस एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है।
चलो, अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो 4-5 बार अपने से बोल लो समझ में आ गया, 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 तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो अभी, तब देखना अभी समझ में आएगा। हम्म, हम्म, हम्म। चलो जी, चलो बनाओ, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x is less than equal to 2 or greater than 0 equal to, है ना, x less than equal to 3 greater than 2, this is 3 minus x। ठीक है, फाइंड करने के लिए कह रहा है f ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एडवांस का है। एक सेकेंड, और ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, चलो ठीक है वही है, बनाओ। वो एडवांस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ, पर डरना नहीं, है ना, जैसे बताया वैसे ही करना है, प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ एफ एक्स बैठाना है। ग्राफ किसका बनेगा जी? एफ ऑफ एफ एक्स को थोड़ा हम लिख लेते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ एफ एक्स रिप्लेस करो। सो दिस इज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 माइनस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 2। ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब। और आपको पता है कि जो अंदर बैठता है उसी का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सो यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड आई होप यू विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ, बिकॉज ये बहुत बेसिक और लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ओके, तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं अपन, है ना। क्या क्या बनेगा, देखो जीरो से ग्राफ किसका बनेगा, एफ एक्स का ही बनेगा ना, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, यहाँ पे एफ एक्स बैठा है। तो 0 से 2 में ग्राफ बनाना है 1 + x का। अब ये 1 + x का ग्राफ कैसे बनता है, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एफ एक्स, देखो ये ग्राफ किसका है, ये एफ एक्स है और ये रहा x। एफ एक्स मतलब आपको पता है ना, इसी को y भी कहा जाता है। तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, ये रहा 1, और y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा, जो कि यहाँ होगा। इन दोनों को मिला दो, ये हो गया। कौन सा वाला पोर्शन डिलीट होगा ग्राफ का, देखो x 0 से 2 के बीच में ही जो ग्राफ बन रहा है ना, वही ग्राफ बनाना है आपको। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दो ऐसे, ठीक है जी, और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख दो जी, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, आपसे कह रहा है 0 से 2 वाला ग्राफ को ही सेलेक्ट करो, तो 0 यहाँ है और इधर कहीं पे 2 होगा। मतलब आपको जो ग्राफ रखना है ना, जो पोर्शन रखना है, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है बस। सर बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी लोग को हटाइए, तो इतना दूर में ये, और इधर से हो जाएगा ये, बस ये बनेगा। यार ये ग्राफ तुमको बनाने आना चाहिए यार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 11th क्लास पढ़ के आया सब। देखो यहाँ पे 2 रखना है ना, तो 2 रखने पे वैल्यू कितना आएगा, 2 + 1 3, तो ये हाइट कितना मिलेगा 3, और 0 पुट करने पे 1 + 0 कितना आएगा 1, तो ये रहा 1। चलो एक पोर्शन ग्राफ का डन। चलो जी तुम लोग भी सोचो दूसरा पोर्शन कैसे बनेगा इसका। ओ भाई,
ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या बोला, 2 से 3 के बीच में, तो ये रहा 2 और 3 के बीच में 3 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। अब ये 3 माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स लिखा है, x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू 3 आएगा। 3 आपको पता है ना, ऊपर में था, यहाँ पे कहीं था, ये y इज इक्वल टू 3 है। और अगर y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा जी, x का वैल्यू आएगा 3, x का वैल्यू 3 कहीं इधर आएगा जी। इसको और इसको मिला देना है, तो जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो है ना, इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा बनेगा, ये ऐसा लाइन बनेगा। लेकिन ग्राफ लेना कौन से बीच का पोर्शन है, 2 से लेके 3 के, तो 2 और यहाँ और 3 यहाँ, बस यही पोर्शन चाहिए सर, यही चाहिए। तो 2 से 3 में मेरे को ग्राफ ये वाला पोर्शन मिलेगा, है ना। देखो 2 पे हाइट यही आएगा ना, ये थोड़ी ना हाइट आ जाएगा 2 पे हाइट ये मिलेगा। तो 2 का पोर्शन ये, और 3, तो 3 मतलब यहाँ तक, बस ये पोर्शन आएगा। सारा खेल इसी में, बस ग्राफ बना तो काम हो जाएगा। डन। 2 रखना है क्या, आपको पता है 2 पे हाइट ये आया था, तो फिर ये नहीं आएगा, ये खाली हो जाएगा, क्योंकि अगर ये भी भर देंगे तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा। और 3 पुट करना है ना, 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, वो तो आना ही था, यहाँ टच कर गया। चलो अभी आप ज़्यादा समझने से पहले इतना बताओ कि आपको ग्राफ समझ आया कि ये भी नहीं समझ में आया। बाकी लोग बताओ यार, सब लोग बताओ, पक्का। अभी कोई तकलीफ है ग्राफ में तो बताओ, बता देते हैं, नहीं तो पूरा कहानी खत्म होने के बाद मत बोलना कि इससे ग्राफ है नहीं समझ में आया मेरे को। सुबरना समझ में आया तुमको, आदिति, अंजलि, सोनाली, क्या नाम है, सोनाक्षी, क्या नाम है, सलांकी, सी इज नॉट अवेलेबल राइट। अब करो, इसके आगे का पोर्शन ट्राई करो तुम लोग तो। हम्म, चलो बताते हैं आगे, है ना। देखो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, देखिए देखिए देखिए, देखो एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बोला है, ध्यान से सुनना, आप कलम मत चलाओ, कलम छोड़ो। एफ एक्स का वैल्यू बोला है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। एफ एक्स देखो ये दिख रहा है, एफ एक्स वाला लाइन 0 से 2, ये 0 है, सॉरी 0 ये रहा। आपको याद है ये वाला हाइट कितना था, ये हाइट आया था 1, और 2 कहीं इधर होगा, ये 2 होगा। तो आपको कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना है, 0 से 2 वाला इलाका, ये x मत देखो, y देखना, y 0 से 2, एफ एक्स मतलब 0, y मतलब 0 से 2। तो देखो 0 से 2 वाला पोर्शन में ये पोर्शन दिख रहा है इतना, ये बॉक्स बना दिया हम समझने के लिए कि मेरा अब यहाँ से यहीं तक का फंक्शन का बात हो रहा है। तो तुम देखो इस रेड वाले जोन में दोनों फंक्शन आता है, ग्रीन वाला भी आ रहा है और वाइट वाला भी आ रहा है, तो ये दोनों का अलग अलग लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो 0 से 2 पे एक काम कर देते हैं, 2 पे एक बाउंड्री लाइन खींच देते हैं ऐसा, ठीक है, सॉरी 0 से 2 था ना, तो मेरा मेरा पोर्शन कहाँ से कहाँ तक मिला था, 0 से 2 में ये देखो इतने इतने ये ठीक है, ये हरा वाला लाइन के ऊपर का पोर्शन अलग है और नीचे का पोर्शन अलग है। तो तुम ये देखो कि यहाँ पर आके मिल रहा था ये वाला पॉइंट पे, तो तुमको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला ये देखना पड़ेगा कि x कहाँ पे आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। तभी तो हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे ना, कि 0 से लेके यहाँ तक अलग आ रहा है और फिर 2 से लेके 3 तक अलग आ रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हाइट कितना है, इसका इक्वेशन याद है कितना था, इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो हाइट y का वैल्यू कितना है, 2 है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, मतलब ये जो दिख रहा है ना x का वैल्यू, ये 1 आएगा। ठीक है, ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा, 1, दिस इज 1। ठीक है, इसके नीचे का ग्राफ बनाना था, इसके नीचे का, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स 0 से 2 आना चाहिए, 0 से 2 का मतलब ये होता है 0 से 2 इतने दूर के इलाका में। ठीक है, तो चलो बताओ x का वैल्यू
1 से छोटा है ना ये x, 1 से छोटा और 0 से ग्रेटर, इंक्लूडिंग 0, 0 इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है क्योंकि 1 पे ये हाइट आ रहा है, तो इंक्लूडिंग 1। तो 0 से 1 के पोर्शन में तुमको फंक्शन कौन सा वाला सेलेक्ट करना है ये बताओ मेरे को। तो मेरे को फंक्शन 0 से 1 में ये हरा वाला सेलेक्ट करना है, और हरा वाला का इक्वेशन क्या है 1 प्लस एक्स। तो हम लोग एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स, जो कि 2 प्लस एक्स बन जाएगा। चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं ताकि आप इसको समझ भी पाएंगे। ये हो गया। अगला है 2 से लेके 3, एक्स का वैल्यू 3 के इक्वल इंक्लूडिंग, और यहाँ 2 पे ओपन रखना पड़ेगा क्योंकि 2 पे ये है ही नहीं। तो 2 से लेके 3 के बीच में जो फंक्शन सेलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, ये वाइट वाला, और वाइट वाला का इक्वेशन क्या था 3 माइनस एक्स। तो एफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 1 प्लस 3 माइनस एक्स। हो गया। ये हो गया मेरा पोर्शन इसके लिए, 0 से 2 के लिए दोनों लिख लिए। अब कहाँ पे चलना है आपको, 2 से लेके 3 के बीच का सोचना है। तो फंक्शन 2 से 3 के बीच में सोचने का मतलब ये हुआ कि देखो ये 2 था और ये हाइट कितना था याद है आपको 3। तो 2 से 3 के बीच में देखो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हरा वाला पोर्शन दिख रहा है। तो उसके लिए x का वैल्यू क्या है ये सोचो, x का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है 2 तक, बस इसी तो रीजन में है ना ये, x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में। तो हम क्या लेंगे x का वैल्यू 2 से लेस इंक्लूडिंग 2, क्योंकि ये वाला पोर्शन सेलेक्ट होगा इसमें, और ओपन ब्रैकेट 1 क्योंकि एक बार यहाँ पे 1 इंक्लूड हो चुका है। और इस पोर्शन के लिए हरा वाला ग्राफ है, और हरा वाला ग्राफ का इक्वेशन क्या है वही 1 प्लस एक्स। तो एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 माइनस 1 प्लस एक्स के साथ, बस हो गया। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन गया 2 प्लस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2, 2 माइनस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू, एक्स लेस देन इक्वल टू, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है ना, x less than equal to 2 and greater than equal to 1, greater than 1, greater than 1 and this is equal to 2 ये। so this is the final value of this composite function। ठीक है, देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर खुद से अगर आप 2-3 सवाल कर लेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ से कैसे बनाते हैं इसको। और ग्राफिकल लिटरली आसान है, वो आपको फिर वो लॉन्ग प्रोसेस से थोड़ा और मेहनत लगेगा उसमें, तो थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के इसी को ट्राई करो सीखने का। शानवी तुम समझ रही है, रुद्र तुमको समझ में आया अभी, पक्का ना कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? चलो ठीक है कोई बात नहीं, फंस रहा है तो सीख जाएगा है ना। और 11th क्लास में अभिषेक तुमको समझ में आया, दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? चलो दिक्कत नहीं हो रहा है तो फिर इसको बना के दिखाओ। ये बनाइए तो इसको, सब लोग ट्राई करो, सब लोग कलम चलाओ। यार ये इतना जल्दी टाइम कैसे ख़त्म हो गया? अच्छा हाँ लेट से स्टार्ट किया था ना, ठीक है इसीलिए, फिर भी टाइम हो गया है। इसको कर लो, लास्ट क्वेश्चन है फिर हो जाएगा। देखो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का जो मॉड लिखा है ना, जी एक्स तो समझ में आ रहा है सर, आप जैसा अभी पढ़ाएं वैसे ही दिख रहा है, बट सर ये एफ एक्स का क्या चक्कर आ गया? अरे कोई लोड नहीं है, मॉडुलस में ना ऐसे ही लिखता है जानबूझ के, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये एक्स माइनस 1 बन जाएगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है। और अगर x माइनस 1 लेस देन 0 है, मतलब x अगर 1 से लेस है तो उस केस में ये माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा ये। ठीक है ऐसा हो जाता है, माइनस एक्स प्लस क्या, हाँ वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, एक में मत करो, हटा दो एक में। चलो अब निकालना है तुमको, एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी एक्स।
मतलब f के अंदर जी एक्स बैठेगा। तो एफ एक्स ये है, तो यहाँ लिख दो जी एक्स माइनस वन, जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। सब लोग सुनना है ना, सब लोग को जरूरत है सुनने का। और माइनस जी एक्स प्लस वन, जी एक्स इज लेस देन वन। ओके गाइस, सो किसका ग्राफ बनेगा इस बार, एफ एक्स का कि जी एक्स का? बोलो। जी एक्स बनाओ, जी एक्स का ग्राफ। So this is x and this is gx. ओके, नो देखो gx यहाँ है, x से ग्रेटर देन जीरो के लिए e टू दी पावर x का ग्राफ बनाना है। आपको पता है e टू दी पावर x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? जी सर थोड़ा थोड़ा तो पता है, ऐसे होता है जी e टू दी पावर x का ग्राफ। ठीक है, लेकिन आपसे बोल रहा है x पॉजिटिव के लिए ग्राफ चाहिए मेरे को। तो अगर x पॉजिटिव के लिए चाहिए तो सर फिर आप इस वाले पोर्शन को प्लीज़ हटा दीजिए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x फॉर x ग्रेटर देन जीरो। नाउ व्हाट इज x लेस देन जीरो के केस में किसका ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बनेगा। और इसका ग्राफ कैसे बनता है देखो, अगर x जीरो पुट करेंगे तो y का वैल्यू वन आएगा, y आपको पता है वन यही है। और अगर ठीक है, और अगर y का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू माइनस वन आएगा, माइनस वन यहाँ होता है कहीं, तो ये लाइन खींच दो पकड़ के। तो यहाँ से हम लोग इसका अगर 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 ये ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। लेकिन लेकिन हमको ग्राफ बनाना है सिर्फ लेस देन जीरो वाला ग्राफ चाहिए। तो लेस देन जीरो वाला ग्राफ जो है, तो फिर सर आप इधर इसको ऐसे बनाइए सर। ठीक है, इसको हटाओ, हम इसको ग्राफ को ऐसे बना देते हैं, ऐसा। ठीक है, जीरो से लेस में ये ग्राफ बन जाएगा। ऑल राइट ना, ग्राफ बोलो सही बना है? और कोई बनाया है? तो ये बताओ यहाँ पे सर्कल किसके लिए क्लोज होगा? किसी एक के लिए तो क्लोज होगा ना, इतना तो पक्का है। किसके लिए क्लोज होगा बताओ? हाँ, e टू दी पावर x के लिए, क्योंकि वाइट वाले ग्राफ में देखो x जीरो लिया गया है, तो ये क्लोज हो गया। तो फाइनली क्लोज तो हो गया ना, किसी एक में क्लोज होना चाहिए था, तो डन है। चलो, ग्राफ इज रेडी नाउ, दिस इज e टू दी पावर x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वन। ऑल राइट, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यही चैलेंजिंग काम होता है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, चेक करो, जी एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो जी एक्स ग्रेटर देन वन का पोर्शन देखो, ये आपको पता है ये वन है, ये वन है। तो जी एक्स वन से बड़ा का पोर्शन, ये ग्राफ जी एक्स का है ना, तो देखो ये वाई एक्सिस क्या बता रहा है, जी एक्स, और ये कह रहा है वन से बड़ा होना चाहिए। तो वन से बड़ा का पोर्शन ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये ऊपर का पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये वाइट वाला, यही है। और वाइट वाला किसका फंक्शन है? ई टू द पावर एक्स का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स वन से बड़े के लिए जी एक्स कौन सा सेलेक्ट होगा? ई टू दी पावर एक्स वाला। तो यहाँ लिखो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, और उस केस में x कितना है? तो जीरो ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ लिखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मत छाप देना कि यहाँ पे कि ये है तो ये ऐसा लिख देना, नहीं। e टू दी पावर x जो आप सेलेक्ट किए हैं, इसके लिए तुम देखो कि इसका x क्या है। सिमिलरली अब देखो जी एक्स वन से छोटा, नीचे वाला पोर्शन, वन से लेस मतलब इस लाइन के नीचे, तो नीचे कौन है? रेड वाला है ना। तो रेड वाले के लिए देखो x क्या है? जीरो से लेस चल रहा है। तो x जब जीरो से छोटा होगा तो उस केस में
रेड वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है और रेड वाला क्या x प्लस वन है तो इसके जगह पे रख दो, ये माइनस एक्स माइनस वन प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो सीधा मिलेगा सिर्फ माइनस एक्स। ये आया जी एफ ओ जी। बताओ जी मेरा बात समझ में आया? ये तो एफ ओ जी निकला ना, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी कहाँ। डन, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे फंक्शन ना वन वन ऑन टू कुछ इस तरीके का सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ वन वन है कि ऑन टू है कि कुछ नहीं है कि क्या है। ये कैसे पता करते हैं यार वन वन है कि वन टू है, ये भी तो पता करना होगा। कुछ नहीं करना, सानवी बताओगी इसके बाद क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। देखो बिल्कुल सुनो जी, देखो ये कह रही है वो कि सर आपके पास एफ एक्स था, आपके पास जी एक्स था, आप एफ ओ जी का एफ ओ जी आप निकाल लिए, और ये जो ग्राफ बनाया सर ये तो जी एक्स का ग्राफ है। अब आप एफ ओ जी जो निकला है ना इसका ग्राफ बना दीजिए और ग्राफ से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता कर लीजिए कि इसका वन वन है कि मैनी वन है। तो हम एफ ओ जी का ग्राफ बनाना चाहते हैं। एफ ओ जी का वैल्यू आया है कुछ ऐसा, देखो एफ ओ जी एक्स का वैल्यू कितना आया है, e टू दी पावर x माइनस वन when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0. Now it's very simple to draw the graph of this FOG part. How? Listen. ये हो गया ऐसा, ओके okay. एंड दिस इज लाइक दिस। देखो ये x एक्सिस है और ये FOG है, ठीक है। FOG का नाम एक काम कर लो, इसको HX नाम रख लो। सो नाउ दिस इज HX। अगर सिर्फ कंपोजिट करने बोलता तब तो पीछे आंसर बन गया था अपना, लेकिन वो अब वन 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 टू भी पूछ दिया। तो x और HX लिखा है। अब देखो x पॉजिटिव के लिए मतलब इधर साइड के लिए ग्राफ किसका बनेगा, e टू दी पावर x माइनस वन का ग्राफ। सर आप पहले e टू दी पावर x का ग्राफ बना दीजिए। तो e टू दी पावर x का ग्राफ आपको पता है ना कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट तो पीछे से होता है, लेकिन यहाँ पे x पॉजिटिव के लिए बनाना था। और माइनस वन लिखा है यहाँ पे, माइनस वन का मतलब ग्राफ का शिफ्टिंग हो जाएगा नीचे एक यूनिट, एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले वन था, अब ये जीरो से स्टार्ट होगा ग्राफ, हो गया। उसके बाद x लेस देन जीरो के लिए, अच्छा ये इंक्लूडेड है ना, ध्यान रहे। x जीरो से छोटा के लिए ग्राफ किसका बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। और आपको पता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो आप ऐसे बनाते हैं, ऐसा। एंड दिस इज फॉर द y फॉर द x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ। ये पोर्शन इतना हो गया। ये जो ग्राफ बनाना ये है एच एक्स का ग्राफ, मतलब एफ ओ जी का। अब आप ग्राफ से देख के समझ पा रहे हैं कि ये फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। यार कम से कम इतना तो बता दो, इज्जत रख दो मेरा। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में देखो ये दो बार यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन हो गया। तो पहला तो ये हो गया कि सर ये वन वन नहीं है, सर वन वन नहीं है तो मैनी वन है, तो नॉट वन वन। सेकेंड, इट इज ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। ये कैसे डिसाइड होता है, ये इन टू और ऑन टू डिसाइड करते हैं रेंज और कोडोमेन से। तो पहले मेरे को ये बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बताओ जी, रेंज बता दो। जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी इज द रेंज इंक्लूडिंग जीरो, है ना। ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो जीरो से इन्फिनिटी रेंज हो गया। बट व्हाट इज द कोर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कोर डोमेन इसका है कहीं, देखो देखो ये दिख रहा है, ये ऑल रियल नंबर। कोडोमेन अगर ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। सो अब ये बताओ फंक्शन ऑन टू हुआ कि इन टू हो गया सर। सो फंक्शन इज इन टू, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आया। सो दिस इज नॉट वन वन
नॉट ऑन टू, ठीक है, इसको सीधा ना लिख करके हम उल्टा लिख दिए, क्योंकि ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, नॉट नॉट लगा के, नॉट इनटू नहीं, सॉरी, नॉट ऑन टू, ठीक है। देखो यहाँ पे, हाँ, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, लो पहला ही ऑप्शन मिल गया। ओके, आप लोग एक काम करो यार, है ना, हमारी बात मान करके दो तीन सवाल ट्राई कर लो घर पे। इसको बनाना है, वुड यू लाइक टू ट्राई, ये करो होमवर्क में, दिस इज़ योर होमवर्क, सिमिलर क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी झोल झाल नहीं है, और आप बना सकते हैं, ठीक है। एक हो गया ये, देखो रेंज निकालने बोला है इस क्वेश्चन में, तो एफ ओ जी बना लेना, और एफ ओ जी जो आएगा उसका ग्राफ बना के उसका रेंज देख लेना कि वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है वो, ठीक है। और एक क्वेश्चन तुमको और हम देते हैं, इसको भी लिखो, ये भी एस डब्ल्यू है, लिखो लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R and G function is defined from R to R be defined as fx is equal to log e base x, x greater than 0, e to the power minus x, x less than equal to 0, gx is equal to x, x is greater than equal to 0, e to the power x when x is less than 0. Find the nature of GOF फंक्शन, GOFX का नेचर बताना, मतलब वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू, ये बताना है, ठीक है। सो दिस इज टू क्वेश्चन विच आई एम गिविंग यू फॉर योर होमवर्क एंड आई होप यू विल डू इट, ठीक है। ये करना है आपको, जो अगर कल करके नहीं आया ना तो उसको कान पकड़ के खड़ा करवा देंगे क्लास से बाहर, ठीक है। तो